हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। यानी हीट जो है वन बॉडी से सेकेंड बॉडी में यानी अनदर बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है। यानी हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है, इसके मोड के बारे में जानेंगे। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं, हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े थे कि हम लोग एयरवेज से जाते हैं, वाटरवेज से जाते हैं, रोडवेज से जाते हैं, रेलवेज से जाते हैं। तो वैसे ही हीट भी जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तीन तरीके से जाता है। या तो वो कंडक्शन से जाएगा, नहीं तो वो कन्वेक्शन से जाएगा, नहीं तो वो रेडिएशन से जाएगा। कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से। ये हीट का तीन मोड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन क्या होता है? यानी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। यानी कब जो है हीट का ट्रांसफर कंडक्शन से होगा, यानी किस सिचुएशन में हीट जो है वो कंडक्शन मेथड से जो है ट्रांसफर करेगा। There are two important conditions for the heat to be conducted from one body to another। यानी दो कंडीशंस हैं जिसमें जो हीट जो है वो कंडक्टेड होगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट जो है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का जो ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन से होगा। इसके दो कंडीशंस हैं। पहला है The two body need to be in contact with each other। यानी दोनों बॉडी कांटेक्ट में रहना चाहिए। यानी एक बॉडी हो गया और ये दूसरा बॉडी हो गया और ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, कांटेक्ट में। कांटेक्ट मतलब दोनों सटे हुए होने चाहिए, तब यहाँ पे हीट का जो ट्रांसफर होगा, हीट का जो ट्रांसफर हुआ कंडक्शन से। सेकेंड कंडीशन क्या है? द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट। यानी टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। यानी इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। अगर T1 इज इक्वल टू T2 होता है तो नो ट्रांसफर ऑफ हीट। ये अगर आपस में फिजिकल कांटेक्ट में अगर आपस में जुड़े हुए भी हैं लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। जब हीटिंग का ट्रांसफर नहीं हुआ तो कंडक्शन से होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हीट का ट्रांसफर होगा तब ना कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होगा। टेम्परेचर अगर डिफरेंस नहीं है तो कंडीशन क्या चाहिए? टेम्परेचर T1 अगर बड़ा है T2 से तो भी हीट होगा। अगर T1 का टेम्परेचर ज़्यादा है T2 से तो हीट का ट्रांसफर ऐसा होगा। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमको कि T1 का टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है। अगर हीट का ट्रांसफर इस तरह से होता है T2 से T1 तो ये हमको क्या बता रहा है कि T2 का ज़्यादा है टेम्परेचर T1 से। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, हायर बॉडी टेम्परेचर से हीट का ट्रांसफर कहाँ होता है? लोअर बॉडी टेम्परेचर। हीट का हमेशा ट्रांसफर जो है हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर की ओर होता है। तो हम लोग जाने कि कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन, तो पहला है कि दोनों बॉडी कांटेक्ट में होना चाहिए और दूसरा है कि दोनों का जो है टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। गुड कंडक्टर्स किसको कहते हैं? गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। यानी कंडक्टर को जो है, कंडक्शन को जो है, कंडक्शन को हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक गुड कंडक्शन कहा जाता है
और एक कहते हैं हम लोग बैड कंडक्शन। The process in which heat transfer from one particle to another in the direction of lower temperature without actual movement of particle medium is called conduction। सबसे पहले हम लोग कंडक्शन के बारे में जानेंगे। कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की ओर in the direction of lower temperature without actual movement of the particle of medium is called conduction। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उनका एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक आयरन रॉड है, चाहे आयरन स्केल है आपके पास, मेटल स्केल। अब यहाँ पे हम एक कैंडल जो है कैंडल बर्न कर देते हैं, तो ये हीट, ये हम जानते हैं कि ये जो आयरन है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल से आपस में सटे हुए, जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल जो टाइटली पैक्ड होते हैं, कि हम लोग पहले से जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड are tightly packed। और एक चीज और है कि they do not move, they do not move, यानी ये नहीं कि हीट देंगे तो ये मूव करने लगेंगे। तो ये पार्टिकल हीट को गेन करेगा क्योंकि इसको डायरेक्ट हीट मिल रहा है, इस पार्टिकल को मिलेगा, इससे इसको मिला, ये हीट इसको देगा, फिर ये हीट इसको देगा, ये ऐसे 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 हीट का ट्रांसफर होगा पार्टिकल टू पार्टिकल। जहाँ भी हीट का ट्रांसफर जो है, हीट का ट्रांसफर जो है पार्टिकल टू पार्टिकल होगा, टू पार्टिकल, विदाउट मूवमेंट, बिना उसके मूवमेंट के, बिना उसके एक्चुअल मूवमेंट के अगर पार्टिकल टू पार्टिकल हीट अगर ट्रांसफर होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन कहेंगे। फिर से, कंडक्शन हीट का वो प्रोसेस है, ट्रांसफर का वो मोड है जिसमें हीट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल यानी अनदर पार्टिकल में जाता है। और ये किस डायरेक्शन में हीट का फ्लो होता है बच्चों, देखो इधर जब आप कैंडल से बर्न कर रहे हो तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, हाई रहेगा, और यहाँ तो बर्न कर नहीं रहे हो, यहाँ तो हीट कर नहीं रहे हो कैंडल से, तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। यानी हीट का फ्लो जो है हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर, यानी डायरेक्शन किधर होगा, लोअर टेम्परेचर की ओर, यानी हीट का डायरेक्शन जो है लोअर टेम्परेचर की ओर होगा। और इसमें पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा, पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स रहेंगे। तो इस तरह से अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है जिसमें पार्टिकल जो है अपने पोजीशन पे फिक्स है, और ये पार्टिकल हीट लिया, फिर इसको दिया, फिर ये इसको दिया, फिर ये इसको दिया, इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, तो इस तरह के ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। कह रहा है हीट ट्रेवल थ्रू द सॉलिड विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। हीट जो है सॉलिड में, जब हीट ट्रेवल करता है सॉलिड में तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। उसके पीछे कारण है क्योंकि पार्टिकल क्या है, टाइटली पैक्ड है। सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, वो मूव नहीं करते हैं, इसलिए हीट भी जब फ्लो करता है तो उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। यानी सॉलिड में अगर हम देखें तो सॉलिड में हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। एक एक्टिविटी लेंगे, यहाँ पे जैसे पहले एक्टिविटी में हम लोग देखे कि एक स्टैंड लेंगे, इसमें एक मेटल रॉड को फिक्स कर देंगे और वैक्स से, मोम से पिंस को जो है क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे इसके पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं,
तो यहाँ हाइयर टेम्परेचर है तो ये हीट इस कैंडल से लेके इसको देगा, फिर ये हीट यहाँ जाएगा। जब यहाँ हीट जाएगा तो ये पिन क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। फिर ये हीट जब यहाँ जाएगा तो इसको हीट करेगा और ये वैक्स क्या हो जाएगा, हीट के कारण मेल्ट करेगा, ये भी गिर जाएगा। फिर जो है ये आगे बढ़ेगा, इसको हीट करेगा, ये भी पिन गिर जाएगा। फिर हीट आगे बढ़ेगा और ये भी पिन गिर जाएगा। यानी पहले ये गिरा क्योंकि हीट का यहाँ ट्रांसफर हुआ, इस पार्टिकल से यहाँ हुआ तो फिर ये गिरा, फिर यहाँ तो ये, फिर यहाँ तो ये। यानी 1 by 1, ये नहीं कि सब एक साथ गिरेंगे, नहीं, 1 by 1 फॉल करेगा। तो इसका मतलब कि हीट जो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जा रहा है। तो इस तरह से जो है कंडक्शन के एक्टिविटी को हम देख सकते हैं, यानी कंडक्शन हो रहा है, पार्टिकल टू पार्टिकल हीट का ट्रांसफर हो रहा है इसमें। कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट के कंडक्टर्स कौन होते हैं? All the solid do not allow heat to pass through them easily. हर एक सॉलिड, ऐसा नहीं कि कोई भी सॉलिड ले लेंगे और एक तरफ हीट करेंगे तो दूसरी तरफ हीट का फ्लो होगा। यानी हीट का जो फ्लो है, यानी ट्रांसफर जो है, ये हर एक सॉलिड में हीट का ट्रांसफर यानी हीट का फ्लो नहीं होता है। Material which allow heat to pass through them easily are called conductor, good conductor of heat। यानी वैसे मटेरियल जो हीट का ट्रांसफर करवाता है, हीट जिनमें पास होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल जाता है, उनको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे जितने भी मेटल होते हैं आपके गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मरकरी हो गया जो थर्मोमीटर में हम यूज करते हैं, ये सारे जो हैं मेटल्स हैं। और मेटल जो होते हैं जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। उसके बाद मटेरियल विच डू नॉट इजली अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वैसे मटेरियल जिससे हीट इजली पास नहीं कर पाए, उस तरह के मटेरियल को हम लोग बैड कंडक्टर कहते हैं, चाहे इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे वुड, प्लास्टिक, मड, कॉर्क, गैसेस, लिक्विड्स, ये सारे क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मान लेते हैं कि एक वुडन प्लैंक ले लेंगे, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे और इसमें जो है नेल्स को जो है क्या कर देंगे बच्चों, फिक्स कर देंगे। किस चीज़ से? वैक्स से, मोम से फिक्स कर देंगे, मोम सटा के, और नेल्स को फिक्स कर देंगे। इसको एक क्लैंप पे फिक्स कर देंगे। अगर हम यहाँ से हीट करेंगे तो ये जो है आयरन पिन फॉल्स नहीं करेगा, ये गिरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जल जाएगा वुडन, लेकिन ये गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा बच्चों? क्योंकि ये हीट को ट्रांसफर होने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर उनको कहते हैं जो हीट को अलाउ नहीं करते हैं इजीली फ्लो करने के लिए। उस तरह के मटेरियल को हम लोग बैड कंडक्टर कहते हैं। गुड कंडक्टर जो हीट के ट्रांसफर को अलाउ करे, बैड कंडक्टर जो हीट के ट्रांसफर को अलाउ ना करें। अब यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो बच्चों, दोनों का यूज होता है। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनका भी यूज है और जो बैड कंडक्टर है उनका भी यूज है। पहला, फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी जो बर्तन बनाने में हम लोग गुड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रास हो गया, ब्रास एक एलॉय है, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं। और जल्दी क्या होते हैं, हीटेड अप वेरी क्विकली, और बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो जब हम खाना बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि बर्तन गर्म होगा तभी ना खाना बनेगा। तो इसलिए जो है कुकिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तन जिसमें भोजन को पकाया जाता है वो क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए। फॉर बिल्डिंग हाउसेज, जब हम लोग घर बनाते हैं तो ब्रिक्स, ग्रास एंड मड,
which are bad conductor of heat are used in the building houses, especially in the rural areas, to keep the house warm in the winter and cool in the summer. यानी ये जो ब्रिक होते हैं, ग्रास होते हैं, मड होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। तो क्या होता है, जब इनसे अगर हम घर बनाएंगे तो जो सनलाइट आएगा बाहर से वो घर के अंदर नहीं आ पाएगा, यानी जो हीट जो है सन का वो घर के अंदर नहीं आ पाए, तो घर क्या रहेगा, कूल रहेगा। क्लियर है। जब हम आयरन का एस्बेस्टस लगाते हैं, बच्चों तुम लोग देखे होंगे, आयरन का एस्बेस्टस जब लगाते हैं तो उसके ऊपर पुआल रख देते हैं, ग्रासेस रख देते हैं, ताकि वो क्या हो, ठंडा रहे। क्यों? क्योंकि जो है सन के हीट को अंदर ना आने दे। जब सन के हीट को अंदर नहीं आने देगा तो वो क्या होगा, बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर से जो हम लोग अपने घर को क्या करते हैं बच्चों, बैड कंडक्टर से हम अपने घर को ठंडा रखते हैं। और जब गर्मी के दिन में, ठंडे के दिन में क्या होता है, घर के अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा रहता है और बाहर कम, क्योंकि अंदर जो टेम्परेचर हाई रहता है, बाहर लोअर। तो उस केस में भी ये सारे जो बैड कंडक्टर हैं, ब्रिक्स है, मड है, ग्रास है, ये अंदर के हीट एनर्जी को बाहर जाने नहीं देते हैं। फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल, देखे होंगे आप लोग कि फ्राइंग पैन, कुकर, ये सब का हैंडल जो होता है वो मेटल का नहीं बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, या तो वुड का बना होता है, तावा वगैरह में आप लोग देखेंगे लकड़ी का हैंडल रहता है, चाहे कुकर वगैरह में देखेंगे इमनाइट रॉड रहता है, इमनाइट का। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बेकालाइट का बना रहता है। ये क्या होता है बच्चों, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, ताकि जब हम तावा गर्म होता है तो ये हीट को अलाउ नहीं करते हैं। जितना दूर मेटल होता है फ्राइंग पैन में, वो सारे जगह हीट जो है ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो इंसुलेटर हम लोग लगा देते हैं, जो बैड कंडक्टर हम लोग लगा देते हैं उसके हैंडल में, तो वो गर्म नहीं हो पाता है हैंडल, जैसे वुड गर्म नहीं हो पाएगा, तो हम लोग इजीली उसको उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। और ये हमें जो है कंफर्टेबली जो है हम लोग कुकिंग कर सकते हैं, यानी जितना दूर खाना पकाना है उतना दूर हम गुड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और हैंडल जिससे हमको उठाना है उस बर्तन को, वहाँ पे हम लोग बैड कंडक्टर का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।